एपिसोड 2 ऑफ ब्रीफ टू डिज़ाइन सीरीज़। इसमें हम जो हमारी एपिसोड 1 थी उसी का पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हमने एक फ्लाई डिज़ाइन बनाया था किसी क्लाइंट के लिए, उसकी ब्रीफ रीड करके। इसमें हम उसी फ्लाई डिज़ाइन को फेसबुक कवर इमेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कवर इमेज के साथ उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो होता है कि जब हम उसी डिज़ाइन को या उसी फेसबुक पेज को मोबाइल के अंदर ओपन करें तो उसका कंटेंट जो है वो कट ना हो रहा हो। और यही मेन पॉइंट क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ के अंदर मेंशन किया हुआ था कि अगर आप मेरा फेसबुक कवर इमेज बनाते हैं इसी फ्लाइट को यूज करके, पैटर्न यही रहे, लेकिन जब मैं इसको मोबाइल के अंदर ओपन करूं तो ये साइडों से कट नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट जो चीज शो हो रही हो वो मोबाइल के अंदर एटलीस्ट रीडेबल हो, कहीं से टेक्स्ट ना कट हो रहा हो। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लाइंट ने जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया, कहता है आई आल्सो नीड अ फेसबुक कवर दैट प्रमोट्स दिस इवेंट, माई क्लाइंट विल यूज इट टू हर ऑन। दैट मीन्स कि जो जिस बंदे ने मुझे हायर किया था वो सेकंड पर्सन था, रियल क्लाइंट और था। प्लीज मेक श्योर दैट फेसबुक कवर विल लुक गुड ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल। दैट्स द मेन पॉइंट जो क्लाइंट ने एक्सप्लेन किया। राइट, उसके बाद आई डोंट वांट एनी ऑफ द वर्ड्स टू बी कट ऑफ व्हेन लुकिंग इट ऑन अ फोन। सो जो चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन की है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही होता है कि जब आपको डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो अगर वो रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपका वो किसी और डिवाइस के ऊपर अगर आपका डिज़ाइन ओपन होता है तो वो कट नहीं होना चाहिए, और यही मेन चीज़ होती है डिज़ाइन के अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट इज हियर इज़ द टेक्स्ट ऑफ द फेसबुक कवर। तो ये चीज़ हमने जो है ना टेक्स्ट हमारा ये उन्होंने ऑलरेडी हमें फ्लायर के अंदर भी प्रोवाइड किया था। अगर आपने वो एपिसोड वॉच नहीं की तो आप इस लिंक के थ्रू, या इस साइड पे आ रहा होगा, इस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले हम उसी फ्लाइट को देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी क्लाइंट के लिए बनाया हुआ था। तो वो हमारे पास ये था, तो हम अब इसको फेसबुक कवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास इमेजेस, कंटेंट, लोगो, etc सब कुछ क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ये इमेज वैसे मैंने व्हाट्सएप से जनरेट करवाई थी, जो व्हाट्सएप के अंदर एक AI टूल आया है उसको यूज़ करके मैंने ये इमेज जनरेट करवाई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये था कि ये मैंने कुछ गाइडलाइंस लगाई हुई हैं। तो ये गाइडलाइंस मैंने प्रॉपर रिसर्च करके देख के कि हाँ कहाँ पे हमारा लोगो शो होता है, कितना एरिया हमारे मोबाइल के अंदर शो होगा, उसी के मुताबिक हम अपना डिज़ाइन जो है ना वो बनाएंगे। यहाँ पे आप उसका लोगो भी देख सकते हैं। मैंने एडजस्ट करके तो प्रॉपर गाइडलाइंस लगाई हुई हैं। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट ये कि अब मैं इस इमेज को बैकग्राउंड के अंदर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस करता हूँ, यही इमेज मैंने उठा के ऊपर रख दी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एडजस्ट की हुई है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या आपके पास AI टूल भी है। यहाँ पे अगर आएंगे इस इमेज को सिलेक्ट करके एडिट के अंदर आएंगे, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो एडिट के अंदर आएंगे। एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सपैंड का ऑप्शन होता है। जब आप एक इमेज जनरेट करवाते हैं तो उसको राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि उसका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाए और वो रियलिस्टिक भी लगेगा। राइट, सो नेक्स्ट हम इसी से ही डाटा उठाएंगे। सबसे पहले हमारा लोगो है और ये टेक्स्ट है और ये चीज़ है और ये चीज़ है। राइट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे देखें कि इसकी रीडेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक शेप लूँगा और उसको मैं बड़ा कर दूँगा। राइट, और उसका कलर मैं लूँगा ब्लैक, और ब्लैक लेके तो उसकी मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा ताकि, या जिसको ट्रांसपेरेंसी हम कहते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा ताकि इसकी रीडेबिलिटी जो है ना वो बेहतर हो जाए। ठीक है जी, अब इसको हम लेयर से बैक पे ले जाते हैं लाइक दिस। राइट, सो इसको हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं और ये रहा। यस, उसके बाद उसने ना हमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी दिया, हम उसको भी रीड कर लें। ये देखें, विद मास्टर शेफ आगे फलां जो भी लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको इस तरह नीचे लेके आते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं और इसको हम छोटा कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह। तो हमने डेफिनेटली हम, ये तो हमारा मेन पॉइंट है, लेकिन ये विद मास्टर शेफ वगैरह वाली लाइन जो है ये हमने ज़्यादा हाईलाइट नहीं करनी। डेट्स वाई हम इसका कोई लाइट वेट के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे लाइक मीडियम, और इसका हम साइज़ भी छोटा कर देंगे। इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो ओवर ना लगे। अगर मैं इसको अपर केस में ले आता हूँ, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। कुछ बच्चों का इस तरह कंटेंट जा रहा होता है तो ये ओवर लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि लेआउट भी अच्छा लगे।
दैट्स इट। ठीक है, अब मैं हमने इसके नीचे एक शेडो भी लगा देना ताकि ये रीडेबल रहे, और इसकी कैपेसिटी फुल कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, अब हम यहाँ से ये वाली जो इमेजेस है ना, इनको कॉपी ले करके तो ले जाते। अब ये 2 इमेजेस जो है ना, ये क्लाइंट ने अपडेट करवाई थी, तो आप भी क्लाइंट से वो इमेज ले सकते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है क्योंकि डाटा अपडेट हुआ था, तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता होता है कि ये 2 इमेजेस हैं, और 2 इमेजेस आपको क्लाइंट दे देता है। उसने वैसे मुझे तब कहा था कि एक डमी इमेज यूज़ कर लो, दैट्स वाई मैंने उसको डुप्लीकेट किया। उसके बाद क्लाइंट ने जब अप्रूवल लिया था तो तब क्लाइंट ने मुझे वो इमेज भी प्रोवाइड कर दी थी। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम लेआउट किस तरह बनाते हैं या एडजस्ट किस तरह करते हैं। तो ये इमेजेस मेरे पास आ गई और अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि हमारा जो है ये चीज़ हम इसको कम करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रोक इंक्रीज़ हो गया ना बॉर्डर का, और इसकी राउंडनेस भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, वेट थोड़ा सा और कम करते हैं। आई थिंक यस दैट्स परफेक्ट। हम इसको वाइट कर लेते हैं ताकि ये रीडेबल हो। ठीक है जी। सो मैं इस एरिया के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि ये जब कट होगा, उसको कह लें कि मोबाइल के अंदर ओपन होगा, सो ये नज़र नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं इसको उस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ कि मैं इस पैटर्न के अंदर रख रहा हूँ ताकि ये मोबाइल के अंदर भी शो हो, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे एक तो था QR कोड, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। एक हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेयर से उठा सकते हैं। उसके अलावा ये था, ये था, ये था, अगर कुछ रहता है तो हम देख लेते हैं। ओके ये था, ठीक है जी, आई थिंक हो गया। अब इसको ग्रुप कर लेते हैं और इन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इनको छोटा कर लेते हैं और समथिंग लाइक दिस। इसकी आई थिंक राउंडनेस का इशू आएगा, यस। तो मैं इसकी जो राउंडनेस है इसको कम कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हमने उसको कंसिस्टेंट रखना है डिज़ाइन को भी, और हमारा लेआउट जो है वो भी एडजस्ट हो जाए। आई थिंक हमें इस चीज़ को इधर रखना चाहिए और इसको हम इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ के साथ। ओके लेट्स, यहाँ भी हम एक एरो लेते हैं, या शायद हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट लेके हम यहाँ पे इसको लिखते हैं स्कैन मी, समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि ये, और इसको अपर केस में ट्राई करते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। दैट्स इट, आई थिंक सो दैट्स लुकिंग गुड। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो चीज़ लगाएंगे क्योंकि हमारी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी। सो दैट्स वाई कि जो हम यहाँ पे डाटा लगाएंगे, जब वो मोबाइल के अंदर ओपन होगा तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से ये वाली जो डेट है ना, ये वाला डाटा जो है, यहाँ से ये जो डाटा हमारा, इसको हम ग्रुप करके यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि जब हमारी मोबाइल के अंदर ओपन हो तो ये चीज़ हाइड हो जाए, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना बरीक डाटा तो रीडेबल नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम जो डाटा नहीं शो करवाना चाह रहे मोबाइल के अंदर, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे समथिंग लाइक, और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट, इसका कलर हम कर देंगे समथिंग लाइक दिस। नहीं, आई थिंक इसको वाइट ही रहने देते हैं। इसको अगर हम ब्लैक में ट्राई करें, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, और इसको हम थोड़ा छोटा कर दें इस तरह। आई थिंक लुकिंग बेटर नाउ। जब हम इसको लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पे देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन जब हम इसको मोबाइल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज हमारी आ जाएगी और ये एरिया छुप जाएगा उस प्रोफाइल पिक के नीचे। सो इस तरह आप अपनी गाइडलाइंस को लगा के तो अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। तो जब भी आपने डिज़ाइन को बनाना है, हमेशा गाइडलाइंस लगा के देन आप डिज़ाइन को बनाएं। इससे आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव और अलाइनमेंट भी अच्छी रहेगी और लेआउट भी उसका अच्छा लगेगा। जिस तरह यहाँ पे ये है, तो आपने हमेशा इसकी जो गाइडलाइंस होती है ना, उसके मुताबिक अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इशू है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा तो ये डिज़ाइन अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर डिज़ाइनर्स करते हैं, जिसमें अलाइनमेंट आ जाता है, साइज़ एडजस्टमेंट आ जाती है, स्पेसिंग वगैरह आ जाती है, कर्निंग, ट्रैकिंग वगैरह। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी एज अ बिगिनर मिस्टेक्स होती हैं।
एक प्रो टिप ये है कि जब आपको डिज़ाइन बना रहे हो उसके अंदर 1 2 या मैक्सिमम 3 फ़ॉन्ट यूज़ करें। मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करके आप डिज़ाइन का सत्यानाश नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।